गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 4.8। इसमें कहा जाता है कि एक करंट है जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रही है, यानी कि करंट ऐसे चल रही है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया से ये मूव कर रही है। उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेडियस है वो ए है, और हमको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉइंट है बाहर की तरफ मान लें P, और अंदर भी हम P मानेंगे बाद में अगले डायग्राम में। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं आउटसाइड, क्योंकि इसमें R जो है वो R कहाँ है, ग्रेटर देन A है। इसका मतलब रेडियस से ज़्यादा दूरी पर एक पॉइंट है जो कि हमें जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो देखिए रूल कहता है कि यहाँ पर जहाँ पर भी हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वहाँ पर एक हम एम्पियर सर्कल लॉ को फॉलो करेंगे, और वहाँ पर एक सर्कुलर जो है हम आर्क बना लेंगे, सर्कुलर पाथ बना लेंगे जो कि इस पॉइंट को कवर करता हुआ जाएगा। ये रूल कहता है, ठीक है। और फार्मूले में हमारा क्या है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, यानी करंट जो फ्लो हो रही है इसके अंदर। तो करंट तो हमारे इस एरिए में इतने में फ्लो हो रही है। तो देखें, अब हम पता करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मान लें जैसे हमारे पास एक ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, जो हमने एम्पियर सर्कुलर जो एम्पीरियन जो लूप हमने पता किया है या ये हम लोग ड्रॉ किया है। करंट हमारी ऐसे फ्लो हो रही है, और एम्पियर का जो हमने खींचा है सर्कुलर पाथ वो क्या बताएगा। अब देखिए करंट हमारी इस डायरेक्शन में है और हमने ये ड्रॉ किया है एक सर्कुलर पाथ, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, या ऐसे मान लें तो अब ये हमारा अंगूठा उस डायरेक्शन में है और हमें फील्ड पता करना है उधर, यानी इस पॉइंट पर जहाँ पर हमने P पॉइंट लिया है। तो वो क्या डायरेक्शन दिखा रहा है, नीचे की तरफ। और हम लेंथ भी लेते हैं DL, तो वो भी DL नीचे की तरफ है, क्योंकि ये पूरा है ना सर्कुलर आर्क। तो लेंथ हमने एक छोटी सी लेंथ ले ली DL, जो कि हमने ये माना है, ठीक है, DL। और फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, DL की डायरेक्शन में है। फिर से देख लीजिए, ये अंगूठे को उधर किया, राइट हैंड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अंगूठे को उधर किया, और हमें फील्ड यहाँ पता करनी है इस डायरेक्शन में। तो उंगलियों को उस डायरेक्शन कर दिया, तो ये जो पाम दिखा रहा है, पाम डाउनवर्ड दिखा रहा है, यानी फील्ड क्या है, यहाँ डाउनवर्ड है। और हम लेंथ भी नीचे की तरफ ले रहे हैं, तो B और DL के बीच में एंगल कितना बनेगा, BDL cos 0, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से देख लें, ये सर्कुलर हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने के लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। करंट हमारी इसके इनसाइड जा रही है, तो जब करंट जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में अंगूठे को कर दिया, और जहाँ पर हमको फील्ड निकालना है उस डायरेक्शन में हमने फिंगर को कर दिया। तो जो पाम है वो पाम नीचे की तरफ दिखाएगा, यानी कि फील्ड नीचे की तरफ है, और डिस्टेंस भी हम डाउनवर्ड ले रहे हैं DL, एक छोटा सा टुकड़ा इसका। तो क्या हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए BDL cos 0 हो गया। अब यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, BDL, ठीक है। अच्छा, अब देखें जरा, फील्ड जो है कांस्टेंट है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जो है इसकी डिस्टेंस बराबर है हर जगह से, तो हम इसको फील्ड को कांस्टेंट मान लेंगे। तो फील्ड कांस्टेंट हो गई। अंदर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, DL। अब DL क्या है, DL तो सरकमफ्रेंस हो गया ना, 2πa। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 2πa। अब फील्ड की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2πa। अच्छा, A यहाँ पर जो हम ले रहे हैं BDL है ना, म्यू नॉट जो लेंथ हमारी है R है, हम लेंथ R लेंगे। जो यहाँ A हमने ले लिया गलती से, ये तो हमारी डिस्टेंस R पर है ना सर्कुलर पाथ, तो A की जगह क्या लिख लेंगे, R ले लेंगे। क्यों, क्योंकि सर्कुलर पाथ ये ले रहे हैं, ना कि अंदर हम कोई सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, हम बाहर की तरफ ले रहे हैं सर्कुलर पाथ, तो उसका जो डिस्टेंस है वो R है। तो यहाँ पर फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I/2πr। ये हमारा फर्स्ट जो है आ गया आंसर आउटसाइड। अब अगर हम इनसाइड की बात करें, तो इसके लिए हम दूसरा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आसानी हो जाए। देखिए, ये पॉइंट हमने यहाँ से
यहाँ पर आर मान लिया है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ पर करंट फ्लो कर रही है वो तो ए ही है। अब देखिए यहाँ पर आर जो है क्या है, छोटा है, किससे, ए से। अब देखिए ज़रा यहाँ पर हमको फार्मूला तो वही लगाना पड़ेगा, बी डी एल, ठीक है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश आपकी लिखना पड़ेगा। क्यों आई डैश लिखना पड़ेगा, क्योंकि करंट हमको नहीं पता है। क्योंकि अगर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए अगर हम एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच में से कितनी करंट जा रही है ये हमको नहीं पता है। करंट तो इस पूरे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रही है, लेकिन इतने पाथ से कितनी करंट जा रही है ये हमको नहीं पता है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, आई डैश। अब आई डैश कैसे पता करेंगे, देखिए पूरे एरिया से यानी पाई स्क्वायर आर, पाई ए स्क्वायर, ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लेते हैं, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से हमारी कितनी करंट फ्लो हो रही थी, आई करंट फ्लो हो रही थी पहले, जो हमने पहले बताया था। तो अब हम कहें कि इस छोटे से एरिया से कितनी करंट पास होगी, जो कि हमने माना हुआ है इसको, तो पाई आर स्क्वायर से हमारी कितनी करंट फ्लो होगी। तो आप देखिए आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई पाई ए स्क्वायर, यही ना करंट फ्लो होगी। यूनिटी मेथड लगाइए, इतने एरिया से आई करंट तो इतने एरिया से कितनी करंट, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी ये आई डैश की वैल्यू हो गई बच्चों। तो इस वाले फार्मूले में जो आई डैश है हमारा वो यहाँ लिखा जाएगा आई आर स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब बी डी एल की बात कर लें तो बी हमारा तो बाहर हो जाएगा, डी एल हमारा कितना है, डी एल तो हमारा इतना ही है ना, तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो डी एल हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया, इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड बन गई। यही हमको पता करना था। अब दूसरा इसमें कुछ और भी पूछ रहा है, कह रहा है ग्राफ बताइए, है ना, ग्राफ का भी हम जिक्र कर सकते हैं यहाँ पर, ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास पहले का रिकॉर्ड क्या है, फीड और हमको आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, फीड और आर। तो देखिए इस वाले अगर हम फार्मूले को देखें जहाँ पर डिस्टेंस दी गई है, यहाँ पर एक क्वांटिटी हम भूल गए आर, यहाँ पर एक आर और लगाना पड़ेगा इस फार्मूले में, आर और, चूंकि आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल होगा तो आर बचेगा ना, इसीलिए जो है यहाँ पर अब देखिए ग्राफ, देखिए फीड और आर के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इस वाले फार्मूले में, तो ये पूरी चीज़ तो हमारी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, और एरिया जो उसका रेडियस है वो कांस्टेंट है। तो बी किसके प्रोपोर्शन में हो रहा है, आर के प्रोपोर्शन में हो रहा है, यानी जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी फील्ड बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए अब जैसे ही हम यहाँ सरफेस पर पहुँचेंगे उसके बाद जैसे ही हम आर बढ़ाएंगे तो फील्ड की वैल्यू कम होगी। देखिए इस फार्मूले में देखिए पहले वाला जो निकाला था, यहाँ पर बी किसके प्रोपोर्शन में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है 1/r, यानी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ से जब आर बढ़ेगा तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब देखिए फील्ड की वैल्यू आर बढ़ने के साथ साथ कम हो रही। ये जो है ग्राफ हो गया 1/r का, और ये ग्राफ हो गया हमारा प्रोपोर्शन का। तो इस तरह से हम इस रीजन को ग्राफ के रूप में समझ सकते हैं कि कैसे कैसे फील्ड की स्ट्रेंथ हमारे डिस्टेंस के साथ वेरी करती है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा बच्चों। ओके, गुड बाय।